हेलो दोस्तों, मैं हूं प्रांजल। सभी का स्वागत करता हूं क्रिप्टो वेल के बिल्कुल फ्रेश वीडियो के अंदर। तो आज के इस वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं टेक्निकल एनालिसिस को बिटकॉइन एंड यहाँ पे अल्टकॉइन का। साथ ही यहाँ पे बात करने वाले हैं ढेर सारी क्रिप्टो न्यूज़ के बारे में। तो वीडियो को शुरू पूरा जरूर देखिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर करें अगर अभी तक आपने यहाँ पे नहीं करा है तो। सबसे पहले बात करते हैं अबाउट द बिटकॉइन। तो बिटकॉइन के अंदर हमें आज एक जंप देखने को मिला है। कल ऑब्वियसली हम लोग यहाँ पे बात कर रहे थे कि मार्केट में जो रिट्रेसमेंट है उस एक शॉर्ट की पोजीशन यहाँ पे बन सकती है, जिसमें कि मार्केट ने थोड़ा सा शॉर्ट लिया जो लगभग 1.45% के आसपास था, और उसके बाद मार्केट ने एक अच्छा खासा शूटअप लिया है। तो हमारे पास दो एक्सपेक्टेशन थी, या तो जो मार्केट है वो डिप करे और इस जोन से वापस बाउंस करे, दैन फिर रिजेक्शन फेस करे, या फिर मार्केट अपनी जो ट्रेंड लाइन है इसको यहाँ पे ब्रेक करता है, दैन मार्केट को एक बूम देखने को मिल जाता है। और ऑब्वियसली अगर आप इसको पिछले डेटा से कंपेयर करें तो एक हेड एंड शोल्डर का ब्रेकआउट आप यहाँ पे देख के चल सकते हैं, जो कि लगभग ये वाला शोल्डर, ये वाला हेड और ये वाला शोल्डर यहाँ पे फॉर्म हुआ है। तो अगर आपसे ये वाला मिस हुआ या फिर ये वाला आपको नहीं पता था तो आप थोड़ा सा वेट कर सकते हैं। प्राइजेस अगर दोबारा डिप डाउन करने की कोशिश करते हैं और अबाव रहते हैं लाइक 1600 1660 के ऊपर, तो मार्केट के लिए जो 17,000 1500 का रेंज है वो ऐसा रेजिस्टेंस आप एक्ट कर सकता है। लेकिन इतना ध्यान रखिए कि इस लाइन के नीचे दोबारा प्राइस अगर आ जाता है तो वो एक बेयरिश सिम्टम होगा। लेकिन अभी के तौर पे मार्केट यहाँ पे बुलिश दिख रहा है, जो शॉर्ट टर्म के अंदर हम इसको लगभग 17,500 के आसपास एक्सपेक्ट करके चल सकते हैं। नेक्स्ट पे बात करें तो आप ये देख सकते हैं सीएमई चार्ट, जो कि हमने कल बात करी थी कि मार्केट यहाँ से मे भी रिजेक्शन ले सकता है। इसको ब्रेक करता है तो मार्केट में एक अच्छा पंप आएगा। और अगर आप इस ट्रायंगल के अकॉर्डिंग बात करते हैं तो मार्केट कहीं ना कहीं अपने हाईएस्ट पॉइंट जो कि 17,700 से 17,800 की रेंजेस को यहाँ पे टेस्ट कर सकता है। तो उसके लिए इंपॉर्टेंट है कि मार्केट नीचे आके 16,300 के आसपास एक सपोर्ट बनाए और इसी सपोर्ट को फिर आगे कंटिन्यू यहाँ पे कर सके। यहीं पे बात करते हैं हम लोग बिटकॉइन के डोमिनेंस के बारे में। तो डोमिनेंस में कल हमने चीज़ें देखी थी, थोड़ा सा भी मिड लेवल तक मार्केट पंप हुआ है, और अगर ये इसी तरह कंटिन्यू करता है तो चैनल का जो टॉप है वो लगभग 40.37 के आसपास रहेगा। तो देखते हैं कि मार्केट अगर इसको पंप करता है तो बिटकॉइन में आपको थोड़े से एक हेल्दी मोमेंटम देखने को मिलेगा। अल्टकॉइन से चीज़ें थोड़ी सी शिफ्ट होंगी। और वहीं पर अगर हम अल्टकॉइन की डोमिनेंस की बात करें तो ये ऑलरेडी अपना चैनल ब्रेक करके नीचे जा चुकी है, जिसके रिट्रेसमेंट के बाद से मार्केट लगभग थोड़ा साइडवेज है। तो आप चाहें तो इसको यूज़ कर सकते हैं, या फिर आप चाहें तो यहाँ पर जो सपोर्टिव जोन है लाइक 10.83 इसका आप वेट कर सकते हैं कि मार्केट इसको इनडायरेक्टली ब्रेक करता है, क्योंकि एक डिसेंडिंग ट्रायंगल भी यहाँ पे फॉर्म कर रहा है, जो आज की डेट के हिसाब से थोड़ा सा हमें वैल्यूएबल देखने को मिल रहा है। बाकी अगर आप कंफ्यूज होते हैं कि कैसे ये सारे पैटर्न्स, कैसे सारी चीज़ों का एनालिसिस करा जाता है, कैसे चार्ट्स में एंट्री एग्जिस्ट करी जाती है, तो इसके लिए आप ज्वाइन कर सकते हैं मेरे टेक्निकल एनालिसिस कोर्स के अंदर, जिसके अंदर इन सभी चीज़ों के बारे में बात करी जाती है डिटेल के अंदर। मनी मैनेजमेंट से लेके एंट्री एग्जिस्ट सारी चीज़ें, स्ट्रैटेजीज को प्लान आउट यहाँ पे किया जाता है। और अगर आप यहाँ पे सिग्नल ग्रुप में ज्वाइन होना चाहते हैं तो उसकी डिटेल भी आपको यहाँ पे मिल जाएंगी, जिसको आप यहाँ पे चेकआउट कर सकते हैं। एंड आप डायरेक्टली मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं मेरी ईमेल आईडी या फिर मेरी टेलीग्राम आईडी के ऊपर, जो कि आपको वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने को यहाँ पे मिल जाती है। तो अगर आप यहाँ पे अभी तक किसी भी चीज़ में ज्वाइन नहीं है, डेफिनेटली कर सकते हैं, चीज़ों को सीख सकते हैं और आगे आने वाले टाइम के अंदर अपने लिए एक अच्छा करियर कह सकते हैं कि क्रिप्टो की ट्रेडिंग के अंदर, फॉरेक्स ट्रेडिंग, अलग अलग जगह यानी जितने भी सेक्टर है वहाँ पे आप बना सकते हैं जहाँ पे भी ट्रेडिंग यहाँ पे होती है। चलिए वहीं पे हम लोग बात करते हैं अगली इथेरियम के बारे में। तो इथेरियम बेसिकली अगर यहाँ पे देखने की कोशिश करें तो 1 आवर में इसने बहुत अच्छा ब्रेकआउट यहाँ पे लिया है, और इस ब्रेकआउट के बाद से ऑलमोस्ट आपको ये ऐसा बुल फ्लैग की तरह यहाँ पे दिख रहा होगा। तो कल भी हम लोगों ने इन लेवल्स को ऑलरेडी मार्क करा हुआ था, जिसके बाद से मार्केट इनको ऑलरेडी ब्रीच कर चुका है, जहाँ पे कि मार्केट की जो टेंटेटिव लाइन थी वो थोड़ी शॉर्ट की तरफ ज़्यादा फोकस कर रही थी। जैसे ये मार्केट ब्रेक हुआ है, मार्केट यहाँ पे बुलिश हुआ है, और कल ही मैंने आपको बताया था कि मार्केट अगर इस लेवल के ऊपर जाता है देन 1300 तक हमारे टारगेट्स रह सकते हैं, जिसमें कि अभी सपोर्ट कंफर्म हो जाए या तो 1220 के आसपास या 1230, या फिर यहीं से डायरेक्टली अगर मार्केट ब्रेक करने की कोशिश करता है तो करीबन जो ये बुल फ्लैग है अगर ये ब्रेक करता है तो मार्केट हमारे टारगेट 1346 के आसपास इथेरियम में यहाँ पे हिट भी कर सकता है। वहीं पे हम लोग बात करते हैं इथेरियम के सीएमई चार्ट के बारे में। तो इसके ऊपर मार्केट ऑलरेडी रन कर रहा है, एंड ये वाली ट्रेंड लाइन अभी हमारे लिए एक हाईएस्ट पॉइंट है, जो कि 1370 1332 के आसपास तक मार्केट यहाँ पे रहने वाला है। नेक्स्ट पे हम लोग बात करते हैं लाइटकॉइन के बारे में। तो लाइटकॉइन ने भी ऊपर की तरफ ब्रेक करा है, हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि मार्केट नीचे की तरफ ब्रेक करेगा, तो ये चीज़ तो अभी यहाँ पे नहीं हो पाई है, तो इसका हम लोगों को थोड़ा सा वेट करना चाहिए। और जिस तरीके से मार्केट ने इस पूरे चैनल को रिस्पेक्ट किया है, यहाँ से मार्केट ब्रेक करा है, रिट्रेसमेंट लिया है, तो अगर यहाँ पे हमें कुछ भी कंफर्मेशन मिलता है तो हम यहाँ पे लॉन्ग की पोजीशन में डेफिनेटली जा सकते हैं, जिसमें हम कंसीडर अगर करें इसके टारगेट्स को तो मे भी हो सकता है कि हमें $100 तक लाइटकॉइन जाता हुआ मिल जाए। लाइटकॉइन कहीं ना पहले रैली देने की कोशिश कर रहा है, अगर ये ऐसा रहता है तो हो सकता है बिटकॉइन में भी थोड़ा बहुत बुलिश मोमेंटम आए। लेकिन मैं कल एक वीडियो लेके आऊँगा जिसमें आपको बताता हूँ कि क्या वाकई हमें बुलिश मोमेंटम मिलने वाला है। बहुत सारी चीज़ें लाइनअप में हैं, जिससे कि हम यही आशंका जता रहे हैं कि हो सकता है यहाँ पे शॉर्ट टर्म में कुछ बाउंसेस देखने को मिल रहे हैं, लेकिन अभी भी कुछ मेजर डम्स यहाँ पे बाकी हो सकते हैं।
इसी के अलावा हम लोग यहाँ पे बात करते हैं BNB के बारे में। तो BNB स्टिल अभी तक रिकवर नहीं कर पाया है, तो ज़्यादा फेवर तो मेरा अभी शॉर्ट की तरफ ही रहने वाला है BNB में, क्योंकि कहीं ना कहीं मार्केट इस लाइन को टेस्ट कर रहा है। जब तक इस लाइन के ऊपर है आप लॉन्ग की पोजीशंस थोड़ा ट्राई आउट कर सकते हैं। इस लाइन के नीचे जाता है तो मार्केट कहीं ना कहीं सेल डायरेक्शन की तरफ यहाँ पे जाना स्टार्ट कर देगा। नेक्स्ट यहाँ पे बात करते हैं XRP के बारे में। तो XRP अभी भी अपने लाइन को होल्ड करके अप ट्रेंड की तरफ कंटिन्यू है, और ये वाले पैटर्न के अकॉर्डिंग अगर बात करें तो मार्केट का जो हाईएस्ट पॉइंट है वो 0.42 के आसपास है, जिसको कि मार्केट यहाँ पे टेस्ट भी कर सकता है। यहीं पे हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट डॉट के बारे में। तो डॉट में अगर आप देखने की कोशिश करें तो कहीं ना कहीं प्राइसेस में एक अच्छा खासा बाउंस आया हुआ है, और इस पूरे प्राइसेस के अकॉर्डिंग अगर हम लोग यहाँ पे बात करते हैं तो कहीं ना कहीं आप ये चीज़ ऑब्जर्व कर पाएंगे कि मार्केट के अंदर अभी कुछ ज़्यादा चेंजेस हुए नहीं। जिस तरीके से मार्केट थोड़ा थोड़ा मोमेंटम दे रहा था, उसी तरीके से मार्केट बस ऊपर जाने की कोशिश यहाँ पे कर रहा है। एंड अगर आप थोड़ा सा इसका पैरेलल चैनल को देखने की कोशिश करें तो ये वाली ट्रेंड लाइन अभी अभी यहाँ पे ब्रेक हुई है, जैसे हमने बाकी कॉइन्स के अंदर भी देखा है। अगर इसका रिट्रेसमेंट प्रॉपर रहता है तो थोड़ा बहुत बाउंस हो सकता है। एंड जिस लेवल की हम लोग बात कर रहे थे 5.98, हो सकता है कि वहाँ तक हमें प्राइजेस में उछाल देखने को मिले। तो जो भी होगा वो इस लेवल के बाद ही क्लियर हो पाएगा कि ये हमें एक डबल बॉटम टाइप का पैटर्न है। तो इसका जो रेजिस्टेंस एरिया है वो 5.4 5.5 के आसपास है, और अगर ये क्लियर होता है देन हमारे लिए 6 पॉइंट लगभग 5.98 के आसपास एक रेजिस्टेंस फिर हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं। वहीं पे बात करते हैं नियो के बारे में। तो नियो स्टिल अभी भी अपने ट्रायंगल के अंदर कैप्ड है, तो यहाँ पे कोई भी डायरेक्शन वो इतनी क्लियर नहीं हो पाएगी। बट इस रेजिस्टेंस को नहीं ब्रेक करता है तो हम शॉर्ट की तरफ ज़्यादा ध्यान देंगे, या फिर इसकी जो बॉटम लाइन है इसको ब्रेक कर देता है तो भी हमें शॉर्ट की तरफ ध्यान देना चाहिए, जिससे कि प्राइजेस के अंदर कोई भी डंप आता है तो वो हम लोग यहाँ पे डायरेक्टली कैच भी कर पाएंगे। नेक्स्ट पे हम लोग बात करते हैं कार्डेनो के बारे में। तो कार्डेनो में हमारा जो टारगेट था वो लगभग 0.27 था, लेकिन प्राइसेस स्टिल अपसाइड जा रहे हैं। हालांकि मार्केट इस ट्रेंड लाइन के नीचे जब तक रहेगा हम शॉर्ट के फेवर में थोड़ा बहुत रह सकते हैं, बट जिस तरीके से मार्केट ने पंप लिया है यहाँ पर हमें थोड़ा कॉशियस होना पड़ेगा, क्योंकि अगर मार्केट इस लेवल के ऊपर भी चला जाता है 0.32 के ऊपर तो भी मार्केट के लिए ये एक अच्छा सिम्टम नहीं है, स्पेशल तौर पे कार्डेनो कॉइन के अंदर। तो ये देखते हैं कि मार्केट यहाँ पे क्या सिचुएशंस क्रिएट करता है। तो अभी कोई भी एंट्री एग्जिट नहीं करेंगे, पहले थोड़ा सा वेट कर लेते हैं। और वैसे भी कल सुबह हम लोगों को मंथली कैंडल क्लोज होती हुई मिलने वाली है, तो आई थिंक ये मंथ थोड़ा सा बुलिश यहाँ पे क्लोज हो सकता है। नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे बात करते हैं चेन लिंक के बारे में। तो चेन लिंक अपने रेजिस्टेंस को ब्रेक करने की कोशिश भरपूर कर रहा है। इसके ऊपर प्रॉपर्ली सपोर्ट अभी तक मिला नहीं है, बट अगर वो मिलता है तो हाँ चेन लिंक के अंदर भी थोड़ा बुलिश मोमेंटम देखने को मिल सकता है। नहीं तो फिर जो हम लोगों ने एक्सपेक्ट किया है कि मार्केट नीचे की तरफ गिरेगा, उसको फिर आगे आने वाले 1 या 2 दिन के अंदर हम यहाँ पे चेकआउट कर सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे बात करते हैं मैटिक के बारे में। तो मैटिक में अभी बहुत ज़्यादा अप डाउन सिचुएशन है, मैं इस वाले सपोर्ट को यहाँ पे रिमूव कर देता हूँ। मैटिक के अंदर भी मैं यही बोलूँगा कि आप थोड़ा सा ना वेट करके चल सकते हो तो चल लो, क्योंकि अगर मार्केट यहाँ पर इस लेवल को टेस्ट करता है तो यहाँ से बाउंस बैक आने के लिए ये पूरा लेवल एज अ सपोर्ट कंसिडर होना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और ये वाला लेवल आपका सपोर्ट तभी कंसिडर हो पाएगा जब मार्केट यहाँ पे प्रॉपर्ली होल्ड करे। तो इसके नीचे अगर कुछ नहीं आता तो स्टॉप 0.83 के आसपास रख के लगभग जो नियरेस्ट टारगेट है वो हम 0.91 के आसपास एक्सपेक्ट कर सकते हैं, जिससे कि अगर मैटिक में कोई पंप आता भी है तो लगभग 5 to 7% का जंप हमें देखने को इस पॉइंट पे यहाँ पे मिल जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं माना के बारे में। तो माना का प्राइस भी दोबारा ऊपर आ गया, बट स्टिल रेजिस्टेंस रेंज में। तो जब तक रेजिस्टेंस ब्रेक नहीं होगा हम लॉन्ग नहीं करेंगे। रेजिस्टेंस ब्रेक होता है, प्रॉपर सपोर्ट मिलता है, देन हम लॉन्ग कर सकते हैं, नहीं तो फिर हम शॉर्ट की तरफ ही फोकस यहाँ पे करने वाले हैं। नेक्स्ट पे बात करते हैं सैंड के बारे में। सैंड ने अपना जो फॉलिंग वेज है उसको यहाँ पे ब्रेक करने की कोशिश करी है। कल भी उन्हें बताया था कि इतना प्रॉपर्ली नहीं दिख रहा है कि ये एक वेज है, लेकिन यहाँ पे एक रेजिस्टेंस डेफिनेटली है। थोड़ा सा इस वाले प्राइस के अकॉर्डिंग बात करें तो लगभग 0.60 को जब तक ये क्लियर नहीं करता है थोड़ा बहुत दिक्कत आपको सैंड टोकन के अंदर भी यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। तो ये तो थे दोस्तों सारे कॉइन्स जिसके बारे में हमने बात करी है। अब बात कर लेते हैं आज की न्यूज़ के बारे में। सबसे पहली न्यूज़ यहाँ पे निकल के आ रही है कॉइन बेस की तरफ से, और कॉइन बेस का जो बेसिकली वॉलेट है उसने यहाँ पे सपोर्ट कह सकते हैं, अब उसने यहाँ पे स्टॉप कर दिया सपोर्ट देना बिटकॉइन कैश, इथेरियम क्लासिक, XLM, XRP जैसे कॉइन्स को, क्योंकि इनके अंदर कहना है कि बहुत ज़्यादा लो यूजेस यहाँ पे हो गया है। हालांकि यहाँ पे वो हटा नहीं रहा है, इन्होंने क्लियरली यहाँ पे मेंशन किया हुआ है कि अगर आपके पास कोई भी कॉइनबेस का वॉलेट है तो आप उसकी जब भी रिकवरी फेज डालोगे तो आपको आपकी एसेट्स वहाँ पे मिल जाएंगी। जस्ट उसके सपोर्ट्स को यहाँ पे ख़त्म किया जा रहा है, कि उसमें एक ही रीज़न आ रहा है कि यहाँ पे जो उसका यूज़ केस है या फिर जो यूजेस है वो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा कम हो चुके हैं। तो अगर आपके पास कॉइनबेस का वॉलेट है तो डेफिनेटली चेक करो ये सारी चीज़ जाके, और अगर वहाँ पे सपोर्ट नहीं मिल रहा है तो किसी दूसरे वॉलेट में शिफ्ट हो जाओ, जैसे कि ट्रस्ट वॉलेट या फिर यहाँ पे सेफवाल वॉलेट, जो कि आपको सॉफ्टवेयर वॉलेट के तौर पर देखने को मिल जाते हैं। अगली दोस्तों खबर आ रही है ट्विटर की तरफ से, और एलन मस्क का कहना है कि जो एप्पल है वो बेसिकली कहीं ना कहीं उन्हें एप्पल स्टोर से हटाने की यहाँ पे कोशिश कर रहा है, और यहाँ पे जो फ्री स्पीच की ये चीज़ें
लेकर आए हैं ट्विटर में, नया ट्विटर एक्वायर करने के बाद से, तो वहाँ पे यही सारी चीज़ें, और कहीं ना कहीं एप्पल को ये चीज़ें पसंद नहीं आ रही है और एप्पल ने अपने एडवर्टाइजमेंट्स को भी ट्विटर पे यहाँ पे स्टॉप कर दिया, क्योंकि जबकि यहाँ पे एप्पल सबसे बड़ा एडवर्टाइजर जाइंट था जो कि 100 मिलियन पर ईयर यहाँ पे एडवर्टाइजमेंट के ऊपर यहाँ पे स्पेंड करता था। तो ऑब्वियसली बात है यार, जब से एलोन मस्क ने ट्विटर को हैंडल किया है तो बहुत सारी कहानी यहाँ पे बदली है, बट देखते हैं आगे पीछे क्या होता है। और एलोन मस्क ने ये भी बोला है कि अगर ऐसा कुछ काम होता है तो हो सकता है वो अपना खुद का फ़ोन भी लॉन्च कर दें, तो मे भी शायद हमें थर्ड ओएस भी देखने को यहाँ पे मिल जाए मार्केट के अंदर। अगली दोस्तों पे खबर आ रही है ओपन सी की तरफ से। तो अगर आप ओपन सी यूज़ करते थे, फीस से बड़ा परेशान थे इथेरियम के अंदर, तो आप लोगों के लिए एक राहत की खबर है। बाइनेंस चेन यानी कि बीएनबी चेन का सपोर्ट बेसिकली अब यहाँ पे स्टार्ट कर दिया है। और सबसे अच्छी बात यह है कि जो ओपन सी उसने पिछले टाइम पे 33 बिलियन का ऑल टाइम हाई यहाँ पे पास किया था, और अब यहाँ पे उसने नई चेन को दे दिया है। और यहाँ पे ऑलरेडी इथेरियम, सोलाना, आर्बिट्रम, ऑप्टिमिज्म, आवेलांच और पॉलीगन को ये सपोर्ट करता था, और अब फाइनली यहाँ पे बाइनेंस चेन को भी सपोर्ट कर रहा है। तो एनएफटी को बनाओ, सस्ते में बनाओ, जाके आप मजे यहाँ पे कर सकते हो बाइनेंस चेन के साथ में। अगली दोस्तों पे खबर आ रही है क्रिप्टो एक्सचेंज हुबोई और पोलोनिक्स की तरफ से। एंड ऐसे रूमर्स आ रहे थे कि ये दोनों शायद बैंकरप्ट हो सकते हैं या दोनों का मर्जर हो सकता है, और अब फाइनली यहाँ पे चीज़ें निकल के आई कि इनके एक स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप यहाँ पे हुई है, जिससे कि जो एसटी का इकोसिस्टम है उसको डेवलप किया जाएगा पूरी तरीके से। पोलोनिक्स और हुबे ने ये पूरी पार्टनरशिप करी है, जहाँ पे कि इनके पास जितनी भी चीज़ें हैं, जैसे कि इकोसिस्टम का डेवलपमेंट, प्रोजेक्ट कनेक्टिविटी, लिक्विडिटी शेयरिंग, ग्लोबल कंप्लाइंसेस और वर्ल्ड मतलब एक अच्छा खासा ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म बनाने की पूरी कोशिश अब यहाँ पे करेंगे। तो देखते हैं कि क्या होता है और क्या इससे वापस से यूजर्स का ट्रस्ट इस पर आता है, क्योंकि देखो हुबे की भी खबर आ रही है बैंकरप्सी या इनकी होने की, होगा कि नहीं होगा नहीं पता, लेकिन फंड्स के लिए तो यही बोलूँगा, निकाल लो और हार्डवेयर वॉलेट या सॉफ्टवेयर वॉलेट में रख लो। सिर्फ ट्रेडिंग जितना पैसा छोड़ो जो आपके डेली रूटीन या फिर बाकी चीज़ों के लिए वहाँ पे बचता है। तो एफटीएक्स जैसा हाल होगा तो लंबे खासे लॉसेस यहाँ पे झेलने पड़ सकते हैं। अगली दूसरा पे खबर आ रही है एमिको की तरफ से। एनिमेको बहुत बड़ा ब्रांड है जिसने कि अब यहाँ पे घोषणा करी कि वो लगभग $2 बिलियन इन्वेस्ट करेगा मेटावर्स के अंदर। देखो मेटावर्स बहुत सारे लोग ऐसे ही समझ रहे होंगे कि कुछ नई चीज़ है या ऐसे कुछ आ गया, कुछ वर्चुअल चीज़ है, लेकिन एक्चुअली में ये वर्चुअल स्पेस का कॉन्सेप्ट है जहाँ पे आप वर्क, प्ले, सोशलाइजेशन, एक्सपीरियंसेस सारी चीज़ें यहाँ पर एक साथ में इंजॉय कर सकते हैं। आपको सारी चीज़ें एक जगह देखने को मिल जाती हैं। तो हाँ, मेटावर्स रहने वाला है, Web3 रहने वाला है, अच्छा खासा इनमें डेवलपमेंट होगा। और एमिनिकॉन में एक नया फंड यहाँ पे बनाते हैं जो कि है एनिमोका कैपिटल बेसिकली। तो ये बेसिकली इससे जाने वाले डिजिटल प्रॉपर्टी राइट पे पूरी तरीके से फोकस यहाँ पे करने वाले हैं। तो एक अच्छा खासा फंड एलोकेट कर रहे हैं, और अगर ये फंड एलोकेट होता है तो जो भी प्रोडक्ट्स इनके अंडर डेवलप होंगे वो कहीं ना कहीं बेटर यहाँ पे होना चाहिए, ना कि मेटा जैसे सड़े प्रोडक्ट निकालो इतना पैसा डालने के बाद भी। आज की दोस्तों आखिरी खबर यहाँ पे आ रही है इथेरियम की तरफ से, और इथेरियम में बेसिकली लास्ट टाइम 30% का हाइक यहाँ पे देखने को मिला था। तो बेसिकली इथेरियम की जो एक्टिविटीज़ है वो कहीं ना कहीं यहाँ पे इंक्रीज होती जा रही है विद द टाइम, और पिछले 6 हफ्ते के अंदर भी ये एक्टिविटीज़ में हाईएस्ट लेवल्स हमें देखने को मिले, जहाँ पे कि जो स्पाइक्स हैं वो बेसिकली 15 अक्टूबर को लास्ट टाइम हमें देखने को मिली थी चार्ट पे, और वैसे ही यहाँ पे जो एक्टिविटीज़ है वो बड़ी हैं, इसके जो एड्रेसेस बड़े हैं। तो ये एक्सपेक्टेशन दी जा रही है कि आने वाले कुछ हफ्तों में हमें 30% का जंप इथेरियम में देखने को मिल सकता है। हालांकि इथेरियम का चार्ट अभी थोड़ा बुलिश हमें देखने को मिल रहा है, लेकिन फिर भी अगर इनसे कुछ चेंजेस होते हैं तो यस, ये चीज़ें हमें देखने को मिल सकती है। और आप वॉल्यूम देख सकते हो कि किस तरीके का अक्टूबर 15 को स्पाइक करा था, जिसके बाद से एक अच्छा खासा प्राइस में मोमेंटम आया था, और वही चीज़ें वापस हो रही हैं। तो मे भी पॉसिबिलिटी है कि इथेरियम में थोड़ा बहुत मोमेंटम हमें देखने को वहाँ पे मिल जाए। आई होप तो वीडियो सभी को वहाँ पे पसंद होगी दोस्तों। अगर वीडियो को पसंद तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करेगा। अगर अभी तक आपने चैनल अपने फैमिली या फ्रेंड के साथ शेयर नहीं करा है तो तुरंत जाए शेयर करें, ताकि वो लोग भी क्रिप्टो मार्केट से अपडेटेड रह सके। और अगर आप आए फर्स्ट टाइम इस चैनल के ऊपर तो तुरंत जाइए चैनल को करिए सब्सक्राइब, साइड में देखिए नोटिफिकेशन बेल को दबा के क्लिक करें ऑल के ऊपर, ताकि मेरे आने वाली सभी वीडियो की इन्फॉर्मेशन प्रॉपर टाइम पे पा सकें। तो मैं मिलता हूं आपसे कुछ इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक हैव अ ग्रेट डे एंड बाय बाय।